स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे खास चुनावी पेशकश 23 में प्रदेश 24 में देश देख रहे हैं आप। और अब खास मुलाकात सेगमेंट में इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं बेलतरा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रजनीश सिंह जी। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2018 का चुनाव जी नमस्कार। एक कड़वी याद के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने है, जहां 15 साल की सत्ता के बाद महज 15 सीटों पर सिमट गए थे, अभी 14 पर आप लोग हैं। क्या रणनीति रहेगी ये जो बड़ा अंतर है उसको पाटने के लिए 2023 में? हितेश जी, भारतीय जनता पार्टी 2018 में बहुमत में नहीं आ पाई। निश्चित ही इनकी जो घोषणा पत्र है वो एक बहुत बड़ा इसका कारण रहा है। और 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया था आज छत्तीसगढ़ की जनता याद कर रही है। रही बात 2023 की, तो 2023 में भारतीय जनता पार्टी ये सरकार की जो वादा खिलाफी है, पूरा छत्तीसगढ़ की जनता जो त्रस्त है उस मुद्दे को लेकर के जाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो इन अभी सेकंड टाइम में जो काम किया है, और 15 साल माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया था, छत्तीसगढ़ की जनता याद कर रही है और इसी मुद्दों को लेकर के हम जाएंगे। आप कह रहे हैं कि 15 साल डॉक्टर रमन सिंह ने जो जनता के हित में काम किए उसको जनता याद कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह को याद रखे हुए है? क्योंकि लगातार चेहरे को लेकर बात होती है, तो किस चेहरे के साथ बीजेपी जाएगी जनता के बीच में, इसको लेकर हमेशा कहीं ना कहीं कोई बेहतर जवाब मिलता नहीं। किस तरह से देखते हैं रजनीश सिंह जी, आपकी नजर में क्या है? क्या कोई चेहरा होना चाहिए जब आप लोग जाएंगे जनता के बीच में, या कौन चेहरा होंगे? कोई हम चेहरा नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी कमल का छाप हमारा चेहरा है। और छत्तीसगढ़ में इतने सक्षम काबिल योग्य लोग हैं पार्टी के कि कोई भी चेहरा हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में चेहरे की कमी नहीं है, चेहरा ही चेहरा है और कमल का छाप हमारा पहली प्राथमिकता है और पहला चेहरा कमल का छाप है। रणनीति क्या रहने वाली है? चूंकि आपने मुद्दों का जिक्र किया, आपने कहा कि वो जो जन घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने बनाया था और कहीं ना कहीं उस जन घोषणा की वजह से इतना असर हुआ और कांग्रेस पार्टी जीत कर आई। और कांग्रेस तो लगातार ये कह रही है कि हमने जो जन घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे उसमें से मैक्सिमम वादे हमने पूरे कर दिए हैं। चाहे वो किसानों को बोनस देने की बात हो, चाहे उनका धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने की बात हो, चाहे बिजली बिल हाफ करने की बात हो, या तमाम ऐसे अलग अलग चीजों को लेकर। इस पर क्या कहेंगे? हितेश जी, मैं इनकी 36 घोषणाएं थी और उसके अंदर 250 घोषणाएं और हैं, उसको पूरक घोषणा कह सकते हैं। मैं अभी जुलाई 2022 में अभी 3 महीना पहले विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था कि कितने घोषणाएं पूरी हुई है। सरकार का अधिकृत जवाब है जुलाई में कि हमारी 11 घोषणा पूर्ण हुई है। और ये बाकी टीवी में विज्ञापन में बोलते हैं 90% कर दिए, सब कर दिए, तो जनता देख रही है। विधानसभा में तो सच्चाई छुपा नहीं सकते, जवाब दे रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता पूरे हर मुद्दे पर देख रही है कि इनका कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की, भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा चाहे वो पूरे देश में हो चाहे छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत है। और हमारा ढांचा सिर्फ चुनावी एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमेशा काम करने वाला ढांचा है संगठन का। और ये सरकार जिस तरह से 4 साल में हर लोगों को प्रताड़ित की है, पीड़ित की है, भू माफिया, शराब माफिया, लैंड माफिया, कोल माफिया, और विकास के काम सारे ठप, हितग्राही मूलक योजना सारे ठप। एक काम नहीं गिना सकते कि हितग्राहियों को इन्होंने क्या कुछ नया दिया है। इसलिए इन मुद्दों को लेकर के जाएंगे। हमारा नेतृत्व सक्षम है, सिद्धांत हमारी पार्टी की है, हम काम करने की इच्छा के साथ जाएंगे। रजनीश जी, जितने उपचुनाव हुए हैं सभी जगह पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। नगरीय निकाय के चुनाव हुए, वहां पर भी सभी जगह पर हार का सामना करना पड़ा। ये जो जिस तरह की चीजें निकल के सामने आ रही है, कहीं ना कहीं एक के बाद एक जगह इस तरह की हार मिलती है, आम कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता जो आखिरी छोर पर खड़ा होकर काम करता है पार्टी के लिए, उसके मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है। हितेश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का मनोबल कभी कम नहीं होता। हम तो शून्य से शिखर तक आए हैं। हम उस दिन को हमारे कार्यकर्ता याद रखते हैं। रही बात विधानसभा में चुनाव के बाद, आप थोड़ा लोकसभा को हम बीच में जी हैं। हाँ। यही जनता, यही छत्तीसगढ़ लोकसभा में जिनको इनको 68 सीट जिताई थी, हमको 70 विधानसभा चुनाव जिता देती है लोकसभा में। आपने जिक्र किया नगरीय निकाय का, इनके पार्षद और हमारे पार्षद में कितना अंतर है एक बार देखिएगा। सिर्फ 50 से 100 पार्षद ज्यादा हैं और तीनों में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। यदि इनमें हिम्मत थी, इनको मालूम था
तो प्रत्यक्ष चुनाव करवाते ना, तो इनको पता लग जाता है कि कितने लोकप्रिय हैं। लेकिन जहां जहां ये नगरीय निकाय चुनाव में अपने साम दाम दंड भेद प्रलोभन भय दिखा करके सरकार बनाई है, और आज वो सब जनता को महसूस हो रहा है। रही बात उपचुनाव की, उपचुनाव जनरली देखा जाता है कि वो सत्ताधारी दल को एक भाव रहता है क्षेत्र में कि इनको जिताने से शायद कुछ ज्यादा काम हो जाए। अभी तो 1 साल 2 साल इनकी काम होने वाली सरकार रहने वाली है। सरकार को अंतर नहीं पड़ रहा था, इतना बहुमत था इस सरकार के पास। लेकिन बावजूद इसके आप चारों पांचों उपचुनाव को देख लीजिए, हर बार वहां का प्रलोभन दिया गया। अभी खैरागढ़ में जिला बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जब चुनाव आता है तो इनको याद आता है। अब जनता को ये लगने लगा है कि ये सरकार का जो विधायक है उससे ज्यादा तो विपक्ष के विधायक लोग या सरकार में नहीं है वो करवा पाएंगे। क्योंकि इनके शायद विधायकों का मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता, लेकिन सरकार के पास पैसे नहीं है, विधायक क्या करेगा? विधायक को कहीं से कोई फंड मिलेगा, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, इरिगेशन का हो, आरईएस का हो, किसी प्रकार का कोई काम का स्वीकृति नहीं है। मंत्री लोग का नहीं हो रहा है, विधायकों को छोड़ दीजिए, क्योंकि फंड नहीं है। हम तो बजट का लोकेशन देख रहे हैं ना कि कितना कितना हुआ है। सिर्फ 3-4 जो मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पूरा प्रदेश का फंड जो है थोड़ा बहुत उन्हीं जगह लग रहा है। अब बिलासपुर जिले में मैं एक छोटा उदाहरण दूं, हाई स्कूल का जो उन्नयन है, हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी, पूरे 4 साल में 10 से ज्यादा नहीं करवा पाई है। भवन तो छोड़ दीजिए। अब इसी प्रकार सबका आंकड़ा यदि देने लगूं तो लंबा समय लगेगा। तो ये सरकार, ये छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है कि इसके बस की कोई बात नहीं है। विकास की इनकी राष्ट्रीय चरित्र रहा है, विकास के बारे में कभी सोचते नहीं। आपने रजनीश जी अभी जिक्र किया, लोगों आपने अभी जिक्र किया लोकसभा चुनाव के संदर्भ में। आपने कहा कि जहां हम लोग 68 सीट हार गए थे, लोकसभा चुनाव हुए 6 महीने के भीतर तो हम 70 विधानसभा सीटों में जीत दर्ज की। हम लोगों ने 11 में से 9 सांसद हमारे जीत के आए। उस चुनाव में एक बड़ा रणनीतिक तौर पर जो है दांव खेला था आलाकमान ने भारतीय जनता पार्टी में कि तमाम जितने सांसद थे सभी का टिकट काट दिया गया था। क्या इसी तरह की कोई रणनीति इस बार के विधानसभा चुनाव में भी आ सकती है? चूंकि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि गुजरात में जिस तरह से बड़े पैमाने पर सिटिंग एमएलए के टिकट बीजेपी ने काटे हैं, उसी तरह से यहां पर भी कटेंगे। इस पर क्या कहेंगे? गुजरात कोई पहला नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि वहां टिकट काटते हैं, आगे पीछे होता रहता है। किसी को सांसद देते हैं, किसी को विधायक देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। आज मैं विधायक हूं, कल टिकट नहीं मिलेगा तो हम लोग उसको खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, उसको टिकट कटना नहीं मानते। जवाबदारी में परिवर्तन होता है, और भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिनों से होते रहता है। कोई गुजरात में होगा कि यहाँ होगा, नहीं है। रही बात छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव की, तो 11 विधानसभा में बदले हैं और कई बार बदलते हैं। छोटा प्रदेश इसलिए दिख जाता है, बड़ा प्रदेश जहां बहुत सारी सीटें हैं वहां 20 भी हमारे उम्मीदवार बदलते हैं तो पता नहीं लगता। उसी प्रकार विधानसभा भी हमारी छोटी है, तो इसलिए इन चीजों को कांग्रेस को चिंता नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब इसको समझते हैं, जानते हैं, और हम सब एक सिपाही के रूप में पार्टी का जो भी आदेश निर्देश रहता है उसको बहुत सहर्ष से स्वीकार करते हैं। 2018 की बात करें, तमाम संभाग में जिस तरह से परिणाम निकल के सामने आए थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए विपरीत स्थितियां थी। एक बिलासपुर संभाग ही था जहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बाकी संभागों के मुकाबले बेहतर थी। एक बार फिर से बिलासपुर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, यह कहा जा रहा है, और यही वजह है कि जिस तरह से संगठन में भी बदलाव हुए हैं तो इसी संभाग पर फोकस किया गया है। किस तरह से देख रहे हैं इस संभाग के प्रदर्शन को 2023 में, और क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की तरफ से भी खासतौर पर? बिलासपुर संभाग हमेशा से, चाहे जनसंघ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेतृत्व जो क्षमता है उसके कारण से बहुत आगे रहे हैं। और इस बार भी जैसा कि आपने कहा कि हमारी 7 सीटें हैं, 24 में से अगली बार आप देखिएगा कि कांग्रेस को ढूंढते रहने की स्थिति आएगी, क्योंकि कांग्रेस जो अपने वादे पर कसम खाकर छत्तीसगढ़ लोगों के साथ जो किया था, और आज जिस तरह से दम्भ घमंड दिखा रहे हैं नेता लोग, जिस तरह की बातें बोल रहे हैं, उनकी बात से झलकती है। तो छत्तीसगढ़ की जनता इनको समझ चुकी है, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान भाई हो, हमारी माताएं बहनी हो, हर किसी को बहुत परेशानी और दिन को कोस रहे हैं कि किस दिन हमने इस सरकार को वोट दिया था। 2023 में
क्या टारगेट लेकर आप लोग चल रहे हैं? मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, इस बात का रिकॉर्डिंग भी रहेगा हम सबके पास कि जिस दिन 11, 12, 15 दिसंबर को जब रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे, तो कांग्रेस ये समीक्षा करेगी कि 70 सीट हम 71 जीत के 70 सीट कैसे हार गए। भारतीय जनता पार्टी की 70 सीट आने वाली है कम से कम। चलिए, 70 सीट का टारगेट लेकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी चल रही है। बेलतरा से विधायक हैं रजनीत सिंह, वो यहाँ दावा कर रहे हैं और वो ये कह भी रहे हैं कि इस रिकॉर्डिंग को रखिएगा, 1 साल बाद जब हम चुनाव के मुहान पर खड़े होंगे तब इंतजार रहेगा कि जो दावा यहां पर रजनीत जी कर रहे हैं वो सही है या जनता किस तरह का फैसला सुनाती है। रजनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और लगातार इस कार्यक्रम के जरिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपसे इसी तरह से संवाद करते भी रहेंगे, क्योंकि जनता की राय के साथ में भी एक बार आपके साथ बैठेंगे। तो कुल मिलाकर जिस तरह से हमारे इस खास मुलाकात सेगमेंट में इस वक्त हमारे साथ में बेलतरा से विधायक रजनीत सिंह जी थे, उन्होंने दावा किया कि जो 2023 के विधानसभा चुनाव आएंगे उसमें बिलासपुर संभाग की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण होगी और ओवरऑल बीजेपी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा। अब इंतजार करना होगा कि जनता यहां पर किस तरह का फैसला सुनाती है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। नमस्कार।